अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर, आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह समंदर में पाकिस्तान ने भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया है, किस तरह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समंदरी ताकत बन चुका है और पूरी दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान के ऊपर लगी हैं। इस पूरे खित्ते की सूरत हाल को पाकिस्तान कैसे कंट्रोल करने जा रहा है और भारत का एक बहुत पुराना साथी, बहुत पुराना वलाय अब पाकिस्तान के करीब आ चुका है। पाकिस्तान अमन 2021 यानी कि जो एक एक्सरसाइज होने जा रही है, इससे कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम क्यों है, ये सारी चीजें आपको नक्शों से समझाऊंगा और पाकिस्तान जो अमन 2021 के जरिए करने जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि भारत को कितनी बड़ी खफत का सामना है। तो ज्यादा मैं तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधा हम नक्शों पे चलेंगे और मैं नक्शों से आज आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान आखिरकार करने क्या जा रहा है। तो इस वक्त ये आप एक मैप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर ऊपर पर्शियन गल्फ है, ये वो सारा एक समंदरी रास्ते हैं जो कि पाकिस्तान को लगते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूँ। याद रखिएगा कि पाकिस्तान इसलिए भी बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि ये जो सेंचुरी चल रही है, ये सदी एक एशियन सदी है। 2040 तक पूरी दुनिया का 50% ऑफ द जीडीपी एशिया कंट्रोल करेगा और इसमें पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि 20वीं सदी चूंकि अमेरिकन थी, 19वीं यूरोपनाइज्ड और ये जो 21वीं सदी है ये अब एशियन होने जा रही है। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है इसमें बहुत अहम है। कैसे बताता हूं, देखें ये व्यूअर्स पाकिस्तान है, ठीक है। इस हमारे जो ओशन साथ लगता है इसे कहते हैं इंडियन वेस्टर्न ओशन, ठीक है। पाकिस्तान जिस जगह पे मौजूद है इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिएगा कितनी है। फिर मैं आपको बताता हूं कि भारत को कैसे शिकस्त हुई और किस तरह से जो है वो रशिया पाकिस्तान के करीब आया। इसे आप होल्ड ऑन करें, पहले आपसे समझें कि पाकिस्तान कितनी बड़ी समुद्री ताकत है, पाकिस्तान किस तरह से चीजों को कंट्रोल कर सकता है वो देखिएगा। तो यहां ये पाकिस्तान है, ठीक है, इंडियन वेस्टर्न ओशन हमारा ये इलाका। आप इसको इस तरह से समझिए कि इसके साथ हमारा यहां पर जो है वो अरेबियन सी लगता है, ऊपर यहां पे पर्शियन गल्फ और फिर इधर चले जाएं तो आप हमें यहां पे लगता है रेड सी। ये तीन बड़ी आबी गुजरगाहें पाकिस्तान को के साथ यानी कि डायरेक्टली पाकिस्तान एक बहुत अहम पोजीशन है इन तीनों आबी गुजरगाहों को लेकर। अब सिर्फ अगर इसे ही देखा जाए तो पोजीशन इस तरह से समझिए कि 90% ऑफ द टोटल इंडियन ओशन, ये जो सारा इंडियन ओशन है इसमें से जो 90% ट्रेड होती है वो इन्हीं रास्तों से होती है। दुनिया का 70% तेल इन्हीं रास्तों से होके जाता है, दुनिया की 50% गैस इन्हीं रास्तों से जाती है, दुनिया के 40% जो कंटेनर्स हैं उनका रास्ता भी यही है और इसको लेके पाकिस्तान एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर मौजूद है जिसमें हमारी ये गवादर पोर्ट भी है। एक तो चीज आपने ये समझ लेनी है। अब यहां पे करीब आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी है, मतलब अगर इसे चोक कर दिया जाए तो पाकिस्तान यहां पे भी रास्ता बंद कर सकता है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, रेड सी, इन सारी चीजों को लेके पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। अब मैं आपको एक अगला मैप दिखाने जा रहा हूं, अब और जरा करीब से समझिएगा चीजों को, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या है, पाकिस्तान ने इस अपनी पोजीशन को कैश कैसे किया है कि ना इंडिया को वो अहमियत मिल सकी है ना ऊपर किसी इलाके को, सिर्फ पाकिस्तान को ही आखिरकार ये अहमियत हासिल क्यों हासिल है कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो मैं आपको दूसरा मैप दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके सामने दूसरा मैप है, इसमें आप देखें कुछ ब्लू लाइंस लगी हैं, ये ब्लू लाइंस हैं वो सी कम्युनिकेशन लाइन, इनमें से एक मोटी लाइन आप देखें यहां से यहां तक आती है। ये मोटी लाइन से मुराद ये वेस्ट को ईस्ट से यानी कि ऊपर आप इजिप्ट से ऊपर रेड सी से ऊपर चले जाएं तो स्वीज कैनाल से नीचे यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये साउथ चाइना सी, ये सारे ये वेस्ट यानी कि पूरा यूरोप जब ये ईस्ट से मिलता है तो उसको ये पूरी लाइन मिलाती है और यहां भी पाकिस्तान जो है वो इंतहाई करीब है। अब आपने समझ लिया कि ये इलाका कितना इंपॉर्टेंट है। इस पूरे इलाके को चाइना बड़े अच्छे से समझता है। पाकिस्तान ने एक बनाया जिसको आप रोज खबरों में सुनते होंगे, सी पैक, और यहां पे बनी गवादर पोर्ट। अब ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना क्या चाहता है, वो इस खत्ते को समझता है। क्योंकि यहां पे नीचे अफ्रीका है और यहां पर एनर्जी के भंडार हैं
और ये बहुत ज़्यादा एक इमर्जिंग इकोनॉमीज है जिसे पूरी दुनिया फायदा उठाना चाहती है। तो चाइना इस खित्ते को समझता था। चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहां पे अफ्रीका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, ठीक है। और इसी तरह से अब चाइना ने यहां पे बनाई ग्वादर पोर्ट में, चाइना यहां पे आके बैठ गया सी पैक के थ्रू और पाकिस्तान को मिल गई ताकत, मज़ीद। तो पाकिस्तान इन सारे रास्तों को इस यहां पे कंट्रोल कर सकता है, चाइना भी यहां पे बैठा है। तो एक तो आपने ये समझना है कि ये सारी चीजें अब पाकिस्तान की एक्सेस में है, ठीक है। यानी कि ग्वादर पोर्ट इंतहाई अहम है। इन तीनों रास्तों को याद रखिएगा, ये जो अरेबियन सी है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, जो सबसे करीबी रास्ता पड़ता है, जो सबसे नजदीक है, वो यही ग्वादर पोर्ट है। अगर आपको यहां पे तीनों जगहों पे एक्सेस करना है तो ग्वादर पोर्ट जो है ये मेन पॉइंट है, ये वो अहमियत है जो इसके अलावा किसी मुल्क को हासिल नहीं है। इस चीज को चाइना समझता है और फिर रशिया भी इस चीज को समझता है, और रशिया जो है वो भी ग्वादर पोर्ट में इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब चूंकि ये इतना अहम इलाका है इसलिए इसको पूरे इलाके को मिलिट्राइज कर दिया गया है। एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको, देखें ये सारी जगहों पे इस वक्त आके दुनिया भर की मिलिट्री बैठी है। मिसाल के तौर पर ये जिबूती ले लें, जिबूती में यूएसए बैठा है, चाइना भी इधर जिबूती में बैठा है, इसके अलावा यहां पर इटली बैठा है, फ्रांस बैठा है, ऊपर कतर में देख लें यूके बैठा है, यहां पर जो है वो आप ओमान में आप देख लें कि यूएसए बैठा है। इसके साथ अगर आप नीचे चलते मतलब पूरे का पूरा इलाका, सूडान में रशिया एक बेस बना रहा है। इस इलाके की इंपॉर्टेंस को समझते हुए सारे लोग अपनी मिलिट्री यहां पे लेके आ रहे हैं, और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ये ग्वादर पोर्ट मौजूद है जो कि सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। तो पाकिस्तान भी चाहता है यहाँ पे जो अफ्रीका की इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इनका जो अफ्रीकन यूनियन एक बनने जा रही है 2063 में, तो इससे पाकिस्तान भी फायदा उठाना चाहता है, चाइना भी फायदा उठाना चाहता है। एनर्जी कॉरिडोर्स हैं ये सारे। तो रशिया और चाइना मिलकर इसी ग्वादर पोर्ट को यूटिलाइज करना चाहते हैं। इंडिया को इस बात की बड़ी तकलीफ है, यानी कि इन सारे रास्तों में सबसे अहम पॉइंट ग्वादर है। अगर आपको यहां से मिसाल के तौर पे आपने अरब ममालिक से तेल लेना है तो आपको ओमान से यहां पे ग्वादर आना पड़ेगा। अगर आपने अफ्रीका से कुछ चीज करनी है तो जिबूती से आपको डायरेक्ट फिर ग्वादर आना पड़ेगा। तो ग्वादर जो है वो पूरी दुनिया के लिए इस कदर इंपॉर्टेंट जगह बन चुकी है। नंबर वन, एक चीज आप इस चीज को जो है वो समझ लिए, तो यानी कि पूरी दुनिया की मिलिट्री इधर आके बैठी है। अब चूंकि पाकिस्तान को अपनी अहमियत का बड़े अच्छे से अंदाजा है और दुनिया को भी पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हो चुका है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कि पाकिस्तान यहां से फायदा ना उठा सके, इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, यहां पर चीजों को फंड करता है, यहां पर मामलात को बिगाड़ता है। एक डॉक्ट्राइन है मोदी डोवल डॉक्ट्राइन, इसके जरिए पाकिस्तान को यहां पे आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूं जिसके लिए मैंने वीडियो शुरू की थी कि कैसे इंडिया को शिकस्त हुई है, समुद्री ताकत कितनी बड़ी पाकिस्तान है, यहां पे भारत अकेला रह गया। भारत यहां पे मालाबार करता है, मालाबार एक्सरसाइजेस जो कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर अमन 2021 के नाम से एक्सरसाइज करने जा रहा है जिसमें दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्क इधर शिरकत करने वाले हैं कराची में। और रशिया देखें कितना बड़ा काम हुआ है यहां पर कि रशिया 10 साल के बाद किसी भी नेटो वाले के साथ यहां पर शिरकत करेगा, कराची में आने वाले हैं। इंडिया को इस बात से बड़ी तकलीफ है, इंडिया बड़ा खाइफ है, इंडिया को इस बात से मसला है कि पाकिस्तान ने इतनी ताकत हासिल की कैसे है कि रशिया जैसे मुल्क भी पाकिस्तान की वजह से नेटो के साथ बैठने के लिए तैयार हैं इन्हीं पाकिस्तान के कराची के पानियों में। और ये बहुत बड़ा एक जन्नाटेदार तमाचा है इंडिया के मुंह पे कि पाकिस्तान ने अपने पांव के नीचे रौंद दिया है आपका ये मोदी डोवल डॉक्ट्राइन। तो पाकिस्तान इतनी बड़ी जो है वो ताकत बन चुका है। अब मैं आपको बता दूं अमन 2021 के बारे में। वीवर्स, 50 ममालिक से दुनिया के नेवीज यहां पे आएगी, यहां पर जो है वो रशिया भी शिरकत कर रहा है, यहां पे इटली, फ्रांस, जापान, सारे मतलब जो है वो मुल्क यहां पर आएंगे। और यहां पर होगा क्या, यहां पर ये कजाकी के खिलाफ, यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, यहां पर नार्कोटिक्स, एंटी नार्कोटिक्स जैसे होते हैं, जैसे मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ये एक्सरसाइज यहाँ पे होंगी। फिर प्राइम मिनिस्टर इसमें शिरकत करेंगे, इसकी इनॉग्रेशन होगी जिसमें जो है वो प्रेसिडेंट आएंगे। तो इसमें ये सबसे बड़ी जीत ये है
इंडिया को खेल दिया एक तरफ और पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया इस वक्त पाकिस्तान, खासतौर पर इस MN2021 एक्सरसाइजेस को लेकर। और रशिया इन तमाम वाले के साथ बैठा है, जबकि इंडिया इसमें नहीं है, बाकी सारे ममालिक यहां पे है। तो आज की वीडियो मैंने आपको समझाया व्यूअर्स कि कितना बड़ी ताकत पाकिस्तान इस वक्त बन चुकी है, ठीक है। समुद्री ताकत, गवादर कितना अहम है और किस तरीके से नॉकआउट करके रख दिया है यहां पर इस चीन मुखालिफ एजेंडे को और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को। क्योंकि आप समझिएगा कि अमेरिका और चाहते ही हैं कि इस पूरे रीजन में चाइना को नुकड़े लगाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ इस गवादर की वजह से चाइना इन सब पे जो है वो हावी पड़ रहा है। तो पाकिस्तान का गवादर इस कदर इस तरह से अहम है। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बड़ा इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगा होगा, मजा आया होगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगा है तो डू लेट मी नो, नीचे जाएं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।